तो एसिड बेस सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो एसिड बेस सॉल्ट में एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, है ना, और सॉल्ट क्या होते हैं, मतलब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एसिड का क्या मतलब है, एसिड वो सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं, है ना, उनको क्या बोल देते हैं, एसिड। और जो रेड लिटमस पेपर को नहीं, जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज कर देते हैं उनको क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, ये सब क्या हो गए, एसिड्स हो गए। और अगर बेस की बात करूँ इन जनरल तो बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये हो गया हमारा सोडियम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गए हमारे बेसिस हो गए, ठीक है। अभी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। जैसे अगर इंडिकेटर की बात करूं, है ना, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है ना। एनी सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस इज नोन एज इंडिकेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक पेटल्स, है ना, सॉरी टर्मरिक, है ना। उसके बाद अगर बोलूँ तो पेटल्स ऑफ पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम, ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि डिस्टिल्ड वाटर लिया, और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में रेड लिटमस पेपर को टेस्ट करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर में रेड लिटमस पेपर ना ही अपना जो है, डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम किसी भी लिटमस पेपर को टेस्ट करेंगे तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना, उसका pH क्या होता है, 7 होता है, ठीक। अगर हम एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो एसिड प्लस मेटल इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल के तौर पे अगर रिएक्शन बताऊँ तो अगर डाइल्यूट H2SO4, है ना, एक्वस के फॉर्म में, ये उसका स्टेट हो गया, डाइल्यूट H2SO4 अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4, है ना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। और अगर मैं बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराऊंगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अगर मैं NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ कराऊं, है ना, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराऊं तो बनेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। इसको अगर मैं बोलूँ तो NaOH की रिएक्शन जब Zn के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मेटल कार्बोनेट हो मेरे पास कोई भी, या मेरे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसकी रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कराऊंगा तो मुझे मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक। अब मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, मेटल कोई भी मेटल हो अगर वो कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन है तो वो मेटल कार्बोनेट हो गया, है ना। जैसे कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2-, और अगर मैं मेटल बोल दूँ तो Na+, सोडियम मेटल अगर मैंने लिया है तो Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। मेटल कार्बोनेट यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है, Na2CO3। और अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूँ, मतलब कि कोई भी मेटल है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट से कंबाइन है ना, HCO3-, एग्जाम्पल NaHCO3, ये एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी इसका स्टेट जो है वो सॉलिड है। अगर इसकी रिएक्शन मैं एसिड के साथ कराऊंगा तो हमको मिलेगा NaCl, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। चाहे मेरे पास Na2CO3 हो और चाहे मेरे पास NaHCO3 हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम मिलेगा अगर हम इनकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे। और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे Na2CO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराऊँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा Na2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर लाइम वाटर बोल दे, लाइम वाटर नहीं, लाइम स्टोन बोल दे, चॉक बोल दे, मार्बल बोल दे, है ना, एग शेल बोल दे, तो सबके लिए जो जनरल फार्मूला लिखेंगे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। इनकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊंगा, HCl के साथ। भाई CaCO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट है,
मेटल क्या है इसमें, CO2 प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस, तो CaCO3 बना है। CaCO3 जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे एसिड की बात करूँ, अब हम आगे क्या देख रहे हैं, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। अगर कभी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हो और सॉल्ट और वाटर बन रहा हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl और वाटर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो HCl क्या है ना, HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊंगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करा रहे थे तो सॉल्ट और वाटर बनना था। यहाँ पे एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिस, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं आगे यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इंडिकेटर को हम देख सकते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर हो गए और सिंथेटिक इंडिकेटर हो गए। नेचुरल इंडिकेटर नेचर से मिलेंगे, सिंथेटिक मैन मेड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पहले नेचुरल इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने सबसे पहले लिया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नहीं, यहाँ पे लिटमस सोल्यूशन लिया है। लिटमस जो है, लिटमस का जो कलर है लिटमस सोल्यूशन का न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर होगा। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या होगा, एसिडिक में इसका रेड होगा और बेसिक सोल्यूशन में इसका क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, अगर रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट की बात करें तो उसका कलर जो होगा न्यूट्रल में रेड होगा, एसिडिक में रेड होगा और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन होगा। ठीक है, पेटल्स बोल दूं या फ्लावर बोल दूं, है ना, हाइड्रेंजिया प्लांट के, तो न्यूट्रल में, न्यूट्रल सोल्यूशन में उसका क्या कलर रहेगा, ब्लू, एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू, बेसिक सोल्यूशन में पिंक। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन में पिंक। अगर मैं टर्मरिक और हल्दी की बात करूं, टर्मरिक और हल्दी की बात करूं तो टर्मरिक हल्दी जो है, ठीक है, ये बेसिक सोल्यूशन को टेस्ट करने के काम आती है। ठीक है, अगर सब्सटेंस बेसिक है ना, अगर सब्सटेंस बेसिक है तो जो क्या कह देते हैं टर्मरिक है वो येलो टू ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में हम टर्मरिक को लाएंगे या हल्दी को लाएंगे तो उसका कलर येलो से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें जो मैन मेड होते हैं तो उसमें सबसे पहले फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है। फिनोप्थलीन का कलर न्यूट्रल सोल्यूशन में, है ना, कलरलेस होता है, एसिडिक सोल्यूशन में भी कलरलेस होता है और बेसिक सोल्यूशन में भी, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, पिंक होता है ना, बेसिक सोल्यूशन में पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज, एसिडिक सोल्यूशन में रेड और बेसिक सोल्यूशन में येलो। ठीक, आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कराई थी, लीके काका ने मांगी अलमारी मनी ज़मीन कार, है ना, फ्रिज सीडी को नहीं इसने प्रवाही कुटी होगी आज। ठीक है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे रिएक्शंस बता रहा हूँ। अगर मेटल है ना, अच्छा ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, है ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सबसे पहला जो मेटल आता है वो लिथियम है और सबसे लास्ट मेटल क्या है, Au, है ना। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक, अगर यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन जो देख रहे हैं मेटल की, अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जो है Mg की रिएक्शन HCl के साथ कराऊँ, मैग्नीशियम की रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट। यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा इसको बनाने का सिंपल तरीका होता है Mg2+, है ना। और HCl की बात करूँ तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, H+ और Cl-,
ठीक है। तो Mg2+ है तो भाई पॉजिटिव के साथ निगेटिव को कंबाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक को अगर मैं HCl के साथ कंबाइन करूँ, ठीक है, एक हमने पहले रिएक्शन देखी Mg की HCl के साथ, MgCl2 बनेगा और H2। अगर मैं जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कर रहा हूँ तो ZnCl2 बनेगा और H2। और उसी तरीके से अगर मैं आयरन की रिएक्शन Fe की रिएक्शन HCl के साथ कर रहा हूँ तो FeCl2 मिलेगा, है ना, ध्यान रखना FeCl2 मिलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। FeCl2 को हम क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड, क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ कराऊँ और मैंने बोल दिया कि CuCl2 मिल रहा है और H2 मिल रहा है, तो ऐसा है कि ये रिएक्शन नहीं होती है ना, कॉपर जो है वो HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता है ना, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि CuCl2 और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, तो ये नहीं, हमको नहीं लिखना है, NCERT में हमें 10th में नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। नो रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कौन कौन से मेटल लिया था एक बार फिर से बता देता हूँ, Mg लिया था, Zn लिया था, आयरन लिया था, कॉपर लिया था। तो इन मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही है, इन मेटल को हमसे पूछ लेता है कि ये बताओ कि इन मेटल की भाई सबकी सारे मेटल की सेम एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, तो ये पूछ लेता है कि कौन सी रिएक्शन सबसे तेज़ होगी। तो जो मेटल सबसे टॉप पे आ रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में उसकी रिएक्शन जल्दी होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज़, टॉप टू बॉटम अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ में जाएँ तो रिएक्टिविटी मेटल की क्या होती है, घटती है, सिंपल, ठीक है भाई। अगर टॉप टू बॉटम जाएँ, एग्जांपल तो जैसे ऊपर आगे ली के काका ने मांगी अलमारी मनी ज़मीन कार, तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो लिथियम जल्दी रिएक्ट करेगा, पोटेशियम थोड़ा कम, कैल्शियम थोड़ा और कम, है ना, डिक्रीज़ हो रही है रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब जो ऊपर बैठे हुए मेटल होते हैं वो जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा है कि मेटल कार्बोनेट अगर कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, सिंपल। मैंने यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट लिया है मैं Na2CO3 भी ले सकता हूँ और NaHCO3 भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ। अगर मैं उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है, ठीक, क्या क्या मिल गया, NaCl मिल गया, वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। अब अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं पास कर दूं, अगर मैं पास कर दूं लाइम वाटर का मतलब क्या है, लाइम वाटर का यहाँ पे मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर दूं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल ट्वाइस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये प्रेसिपिटेट होगा सॉलिड के फॉर्म में, ठीक। अगर मैं कंटिन्यूसली लगातार ये लाइम वाटर नहीं कहना चाहता हूँ, अगर मैं कंटिन्यूसली लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पास करता रहूँगा तो क्या कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रेसिपिटेट बना था पहले वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। CaCO3 जो है था जो पहले बना था वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, जो पहले प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल था, है ना, बाद में क्या हो गया, वो सोल्यूबल हो गया वाटर में, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे जैसे मेटल ऑक्साइड लूँ और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराऊँ तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। मेटल ऑक्साइड मैंने कौन सा लिया है, यहाँ पे मैं पहले कैल्शियम ऑक्साइड मैंने मान लो मेटल ले लिया, उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा तो बन जाएगा CuCl2 और वाटर, क्या बन जाएगा, CuCl2 और वाटर। जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का होता है ना, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, और जो यहाँ पे बना है ना, सॉल्ट बना है वो CuCl2 है ना। CuCl2 जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे, ठीक है, क्या होता है इसका कलर, क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है,
ठीक है। और अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करूँ तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिस होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेसिस के साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो मैं यहाँ से सिंपल ये कह सकता हूँ कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक। इसका भी एक रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कैल्शियम है ना, मान लो कि मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करा दी, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे मैंने जो नॉन मेटल ऑक्साइड लिया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है, ठीक है, और जो बेस लिया है वो CaOH का होल ट्वाइस, है ना, लाइम वाटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे pH की बात करूँ तो pH स्केल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो pH स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होती है। pH स्केल बीच में 7 नंबर आता है। 7 नंबर न्यूट्रल के लिए होता है। अगर किसी भी चीज़ का pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। और अगर 0 और 7 के बीच में है ना, ये ऐसे कह सकते हैं 0 to 6, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और अगर 8 to 14 है ना, 8 to 14 है तो वो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे जैसे अगर पूछ लेता है कि सम नेचुरली अकरिंग एसिड, तो नेचुरल सोर्स की बात करूँ तो ऑरेंज हो गया, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एसिड्स पूछ लेता है, जैसे एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ऑरेंज में या लेमन में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड इमली जिसको हम बोलते हैं उसमें टैट्रिक एसिड है। कर्ड में या सोर मिल्क भी बोल देते हैं, लैक्टिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। प्रोटीन में अमीनो एसिड। ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आगे यूज़ भी होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CS3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है। तो ये यहाँ तक था। ठीक। आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि अगर मैं बताऊँ, अगर कोई भी एसिड जो है अगर उसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, H+ आयन प्रोवाइड करेगा, है ना। कोई भी एसिड है, जैसे HCl की बात करूँ तो वो पॉजिटिव पार्ट से और नेगेटिव पार्ट से बना है। तो अगर कभी भी पानी में जाएगा, उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। जैसे HCl है, उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे एक्वस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में अलग अलग हो जाएगा। अब यही H+ जो है ये वाटर से कंबाइन करके क्या बना लेगा, H3O+। क्या बना लेगा, H3O+। ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको हम, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो जो एसिड होते हैं, अगर मुझसे सिंपल पूछ लिया एसिड जो होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिखो, तो एक पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन इन द solution and this hydrogen ion combine with water to form hydronium ion। ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि भाई वो वाटर से कंबाइन होकर H3O+ बना लेता है। ठीक। अगर मैं ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछते हैं यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है ना, चलो इसको बताने से पहले जैसे अगर मुझसे बोल दिया कि मैंने क्या किया कि एक सेटअप बनाया, ठीक है, उसमें से जैसे नहीं मैं बताता हूँ, हमसे सिंपल यहाँ पे क्या पूछते हैं कि जैसे ग्लूकोज हो गया, इसके पास भी है ग्लूकोज में जैसे क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H12O6। ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसको ये एसिडिक क्यों नहीं होता है, ये हमसे पूछ लेते हैं। क्योंकि ग्लूकोज को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपना H+ आयन नहीं देता है ना, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर सॉल्यूशंस में आयन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है,
इसी के बेसिस पे हम वही ग्लूकोज वाला आंसर दे सकते हैं कि अगर हम ग्लूकोज का सोल्यूशन लें, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएं, बल्ब जलाने की कोशिश करें तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो आयंस में नहीं टूट रहा है, सिंपल। अगर सोल्यूशन में आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। ठीक है। रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर, जैसे अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ कि ट्रू फॉल्स बताना है, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि भाई रेन वाटर में क्या है? आयंस प्रेजेंट है। रेन वाटर में क्या है? आयंस प्रेजेंट है। ठीक है भाई, रेन वाटर में क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व है, जो कि पानी के साथ डिजॉल्व होती है। जब भी CO2 जो है गैस वाटर के साथ डिजॉल्व होती है ना, तो क्या बना लेती है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब भाई एसिड है तो आयंस प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, रेन वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, ये सब गैसेस हैं। ठीक, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ड्राई, अगर हम लिटमस पेपर लें, ठीक है, उसको हम ड्राई HCl गैस के पास लेके जाएं या HCl गैस के पास लेके जाएं, तो उसका कलर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? तो भाई अगर हम ड्राई लिटमस पेपर को HCl गैस के फॉर्म में लेके जाएंगे, HCl गैस के पास लेके जाएंगे, तो लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज होगा। अगर ब्लू लेके जाएंगे तो वो रेड में नहीं चेंज होगा, है ना, रेड में नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर मान लेते हैं HCl गैस है, तो HCl गैस जो है वो HCl गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो आयंस के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि वो H+ है और Cl- है। अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो गए। सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो HCl गैस है वो उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट है, H+ और Cl- के फॉर्म में जो है HCl गैस नहीं प्रेजेंट है, सिंपल। इसीलिए वो जो है कलर नहीं चेंज कर रहा है लिटमस पेपर। ठीक, इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक HCl इनटू प्रेजेंस ऑफ, सिंपल अगर इसको मैं बोलूँ डेफिनेशन उठाओ, आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि आयंस में टूट जाना। द डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स आयंस इज नोन एज आयोनाइजेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी में ही तो टूटेगा, वरना ड्राई HCl गैस जो थी अभी उसमें हमने देखा कि कलर नहीं चेंज कर रहा था। अगर HCl ऐसे HCl है तो सिंपल किस में टूट जाएगा? पानी में, ये H+ और Cl- में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूँ, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का सिंपल मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? एसिड ले रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं? एसिड ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। एसिड ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। अब जो डाइल्यूशन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो हीट रिलीज होती है, जिस कंटेनर में डाइल्यूशन करते हैं वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए डाइल्यूशन क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें हमसे पूछते हैं कि राइट वे और रॉन्ग वे क्या है। अगर हम एक कंटेनर लें, उसमें पहले से वाटर प्रेजेंट है, और हम उसमें धीरे धीरे एसिड डाल रहे हैं और उसको हम स्टिर करते रहे हैं, है ना। स्टिर मतलब कि उसमें हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको चम्मच से, या एक ऐसे कांच का ट्यूब आता है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उससे घुमा रहे हैं, तो स्टिर कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये सही तरीका होता है। पानी ले लिया कंटेनर में, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं और घुमाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट वे होता है। ठीक, रॉन्ग वे मतलब, रॉन्ग वे क्या होगा कि हमने एसिड ले लिया खूब सारा और उसके बाद हम उसमें वाटर डाल रहे हैं, ये रॉन्ग वे होता है। क्यों रॉन्ग वे होता है? क्योंकि ये इतना एक्सोथर्मिक हो सकता है कि जो बीकर है वो टूट भी सकता है और एसिड के छींटे भी आ सकते हैं, स्किन जल सकती है ना। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे चलो एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर हम सेम चीज़ को ही सेम चीज़ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, चलो उसको मैं आगे बता देता हूँ। चलो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की बात करूँ, तो बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। ठीक है, स्लिपरी और सोपी इन टच। ठीक, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फिनोप्थलीन सोल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना कि फिनोप्थलीन जो है वो बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। ठीक, वहीं फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक में हो जाता है। ठीक, बेसेस आर कोरोसिव नेचर, जैसे एसिड कोरोसिव होते हैं उसी तरीके से बेसेस भी कोरोसिव होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बेसेस भी क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं। ठीक,
और अगर बेसिस की मैं रिएक्शन की बात करूँ एसिड के साथ, तो बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया NaOH है, उसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ करा दूँ तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट Na2SO4 और वाटर बन जाएगा। ठीक है, बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जब बेसिस है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी हमने पढ़ा है। बेस मैंने ले लिया NaOH और मेटल मैंने ले लिया जिंक, तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, है ना, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, यहाँ पे एक रिएक्शन और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास बेस है NaOH, उसकी रिएक्शन में एल्यूमिनियम प्लस वाटर के साथ करा रहा हूँ, है ना, तो क्या बन जाएगा, NaAlO2, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेसिस भाई बेसिस को पानी में डालेंगे। अगर मान लो मैंने NaOH को पानी में डाला तो Na प्लस में वो टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा, तो आयंस प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में, और अगर सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना, बेसिस जो हैं अगर वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। बेस मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, अगर उसकी रिएक्शन में नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। ये सिंपल और इजी रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, ये याद रखना कि CaOH के होल टॉइस को लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी बेस को पानी में डालूंगा, तो किसी भी बेस को जब मैं पानी में डालूंगा तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। जैसे अगर मैं NaOH को वाटर में डालूंगा तो Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, KOH को डालूंगा तो K प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, NH4OH को डालूंगा तो वो NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। MgOH होल टॉइस को पानी में डालूंगा तो Mg2 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो ये जितने भी मैंने बताए सब में तो OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम सिंपल बेसिस के लिए ये बोल सकते हैं कि अ बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन, सिंपल। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिस तक का इतना, बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ पे हमसे जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि एक ग्लूकोज का बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी ग्लूकोज जो था हमने बताया था ना कि उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है तो एसिड क्यों नहीं। यहाँ पे हमसे जैसे अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का मतलब C2H5OH। ठीक है, उसमें भी OH ग्रुप है भाई, C2H5OH है। ठीक है, उसमें भी OH ग्रुप है, C2H5OH है ना, लेकिन ये जो है ये बेस क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपना OH ग्रुप जो है वो देता नहीं है ना। इसके पास भी OH ग्रुप है, लेकिन जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो आयनाइज नहीं होता है ये, इसीलिए इसको हम बेस नहीं बोलते। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, इतना हमने देख ही लिया कि मेटल, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं, सिंपल है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड आर बेसिस, है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस और बेसिक इन नेचर, हैंस वी कंक्लूड दैट बेसिस और बेसिस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। ऐसे भी हमसे पूछ सकते हैं, फिर से पढ़ देता हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस, भाई मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिस या बेसिक इन नेचर, हैंस वी कंक्लूड दैट बेसिस आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, बेसिस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बोला, अगर मैं सिंपल एक बेस की बात बताऊँ तो NaOH कॉमन बेस है, तो NaOH की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेटल है Na और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो बेसिस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। तो यहाँ पे मेटल Na है और हाइड्रोक्साइड OH माइनस, तो बेसिस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO, NaOH, कॉपर ऑक्साइड CuO, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये सब क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि NH4OH जो है, ठीक है ना, NH4OH जो है, ठीक है, ये जो है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला था ना कि बेसिस आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल,
एंड नॉन मेटल। लेकिन NH4OH में तो कोई मेटल नहीं है, लेकिन इसको बेस क्यों बोला भाई? NH4OH में कोई भी मेटल नहीं ना, इसको बेस क्यों बोला? इसको बेस सिंपल इसलिए बोला, हम इसको सिंपल समझना चाहें कि जब भी ये पानी में हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करता है कि OH- आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, यह हम इससे सिंपल बोल सकते हैं कि ये क्या करता है कि बेसिस, देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया है कि NH4OH इज़ नॉट हाइड्रोक्साइड और मेटल बट इट इज़ अ बेस बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एल्कली क्या होते हैं? एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस। एल्कली का क्या मतलब होता है? एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, द bases which are soluble in water and give hydroxide ion in the aqueous solution are known as alkali। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर एक स्टेटमेंट पूछा है ट्रू या फॉल्स, है ना, MCQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ट्रू फॉल्स। सोचो, ये सही स्टेटमेंट है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, भाई वाटर सोल्यूबल बेसिस को क्या बोल रहे हैं? एल्कली। तो एल्कली क्या हुआ? बेसिस हुआ। ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक, ये हो गया। अगर ठीक, ये समझ में आया। अब हमने ये पढ़ा था ना कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम अब सॉल्ट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड, जब भी सोडियम हाइड्रोक्स, है ना, कॉमन सॉल्ट की बात करूँ, जैसे हम कौन कौन सा सॉल्ट देखेंगे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ठीक। अच्छा, ब्राइन सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है कि नमक पानी, है ना, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का एक्वस सोल्यूशन। पानी लो, उसमें नमक घोल दो, क्या बन गया? ब्राइन सोल्यूशन बन गया। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूँ तो ब्लीचिंग पाउडर, हम सॉल्ट देख रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बना? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं, है ना, NaCl लिया, ब्राइन सोल्यूशन लिया, क्या लिया? ब्राइन सोल्यूशन लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा तो मुझे H2 गैस मिलेगी, Cl2 गैस मिलेगी और NaOH मिलेगा। ठीक, क्या मैं यहाँ पे मैंने क्या लिया कि ब्राइन सोल्यूशन लिया। ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या है कि NaCl पानी में घोल दिया है। ठीक है, NaCl पानी में घोल दिया है, तो सिंपल लिख सकता हूँ NaCl प्लस वाटर और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी तो क्या मिल गया? H2 मिल गया, Cl2 मिल गया और NaOH मिल गया। ठीक, अगर मैं यही Cl2 गैस की, जो यहाँ से हमको Cl2 गैस मिली है, इसी की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दूँ तो कैल्शियम, है ना, क्या मिल जाएगा हमको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। CaO, Cl2 और वाटर। फिर से बोल रहा हूँ, CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन Cl2 गैस से अगर मैं कराऊँ तो क्या मिल जाएगा? CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं, और साथ में वाटर मिलेगा। हमसे पूछ लेता है यूजेस ब्लीचिंग पाउडर के, तो यूजेस क्या हो गए ब्लीचिंग पाउडर के? ब्लीचिंग पाउडर के हमारे यूजेस हो गए कि ये, है ना, अपने कपड़ों को ब्लीच करने में काम आता है ना, ड्रिंक क्या करता है? पानी को साफ़ करने में काम आता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम आता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कॉटन को ब्लीच करने में, कपड़ों को सिंपल क्या करते हैं? ब्लीच करने में। अरे देखा होगा ना, कपड़े में से निशान बने होते हैं। ठीक है, उसको ब्लीच करने में काम आता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे सॉल्ट की बात करूँ, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन देखो, इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम NaCl लें, वाटर लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लें, अमोनिया लें, NH3, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, NH4Cl, और साथ में क्या मिलेगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा क्या होता है? यही क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो NaHCO3 को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये, है ना, इट इज़ यूज टू, अगर मैं इसकी बात बताऊं तो इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड, क्योंकि एक जो NaHCO3 होता है ये एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड नॉन करोसिव बेस होता है। ठीक है, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी काम आता है। मतलब अगर एसिडिटी हो रही है तो ये इसको हम खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसके अगर मैं यूजेस की बात करूँ, ठीक है, इसके यूजेस की अगर मैं बात करूँ
तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है ना। ये इंग्रेडिएंट होता है एंटी एसिड का, ठीक है, एंटी एसिड का इंग्रेडिएंट हो जाता है। और ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी हेल्प करता है। कैसे भाई, मेरे पास NaHCO3 है, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि कोई भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड लिया मैंने, ठीक है, टार्टरिक एसिड लिया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन गया मेरे पास, बेकिंग पाउडर बन गया, ठीक है। सिंपल, बेकिंग पाउडर को बनाने में काम आता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमसे ये पूछ लेता है कि व्हेन बेकिंग, जैसे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस। भाई मैंने क्या किया कि कोई चीज़ बना रहा हूँ, उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया और उसमें टार्टरिक एसिड डाल दिया, ठीक। और भाई अगर मैं इसको गैस पे चढ़ाऊँगा तो गैस तो हीट होगा ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है कि NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है, टार्टरिक एसिड है, कोई भी एसिड H+ देगा, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, CO2 गैस, है ना, CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, क्या बना लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3.10H2, ये दूसरा सॉल्ट है। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, Na2CO3.10H2, ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। ये कैसे बना, हम Na2CO3 लिए और 10H2O लिए, ठीक है। इनका अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2, ठीक है, Na2CO3.10H2। ये जो .10H2 है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, बताता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। जैसे अगर मैं बताऊँ CuSO4.5H2O, तो CuSO4.5H2O में जो .5H2O लिखा है, इसके पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। Na2CO3.10H2 इसके पास 10 हैं। CaSO4.2H2 इसके पास 2 हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं इसके यूजेस पे, वॉशिंग सोडा के यूजेस पे। तो इसका यूजेस क्या होता है भाई, ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज़ होता है, ठीक है। ये क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है ना। और ये बोरैक्स बनाने के भी काम आता है, जो कि एक सोडियम कंपाउंड है, ठीक है। आगे देखते हैं, POP को देखते हैं। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक सॉल्ट है ना। अगर मैं POP की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास CaSO4 है .12H2, इसको हम क्या बोलते हैं, CaSO4.12H2 को हम जिप्सम बोलते हैं। इसको अगर हम हीट करें 373 केल्विन पे तो मुझे क्या मिल जाता है, POP, है ना। CaSO4 भाई हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो CaSO4.12H2। मेरे पास CaSO4.2H2 है ना। CaSO4.2H2 को जिप्सम बोल देते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, CaSO4.2H2 को जिप्सम बोलते हैं। इसको जब हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो पानी उड़ जाएगा, CaSO4.12H2 बचता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, POP। इसको अगर मुझे इसका केमिकल नेम लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, भाई आधा पानी बचा है ना। POP के यूजेस क्या होते हैं, POP के यूजेस सिंपल क्या होते हैं कि भाई इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं सेटल बोन, है ना, टॉयज़ मेकिंग में काम आता है, वॉल स्मूथ करने में काम आता है ना, डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। POP क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है, ठीक। अगर हम POP की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, CaSO4.12H2, है ना, उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो हमारे में जो रिएक्शन दी है CaSO4.12H2 1/2H2 के साथ जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर का जो ऑडियो था ये क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अच्छा चलो इसको एंड करने से पहले, कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, है ना, अगर मान लो कि मेरे पास एसिड है और उसको मैं और एसिड डाल रहा हूँ, उसमें मैं और एसिड डाल रहा हूँ, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो H+ आयन की कंसनट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर मैं उसमें वाटर मिक्स कर रहा हूँ तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसमें H+ आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सेम बेस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, यहाँ पे ये जो इसका ऑडियो था ये ख़त्म होता है। चलो भाई, थैंक यू।